छात्रों, आज हम पुनः संक्षेपण शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हमने संक्षेपण की परिभाषा, उसकी विशेषता आदि को समझा। आज हम संक्षेपण के महत्व को, संक्षेपण के स्वरूप को तथा संक्षेपण के प्रकारों को जानेंगे। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संक्षेपण का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, उसकी क्या उपयोगिता होती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। छात्रों, समय अनमोल है। समय की कीमत पहचानने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे मिटा देता है अर्थात नष्ट कर देता है। आज के भौतिकतावादी युग में संक्षेपण का महत्व बड़ा है। व्यस्तता भरे जीवन में संक्षेपण की मनोवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि संक्षेपण काफ़ी उपादेय है। लिखने पढ़ने में, आने जाने में, बोलचाल में, सभी में संक्षिप्तीकरण बढ़ रहा है। संक्षेपण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लाभ है समय की बचत। आज की दुनिया में सबसे अधिक कीमत समय की है और संक्षेपण समय की बचत करता है। मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर संक्षिप्त रूप पढ़ लेना पर्याप्त होता है, क्योंकि अपेक्षित जानकारी मिल जाती है। अगर अत्यावश्यक हो तो मूल पाठ या उसके अंश को पढ़ा जा सकता है। सामान्यतया संक्षेपण के बाद मूल ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। पाठक वृद्धि में सहायक बड़े बड़े ग्रंथ देखकर पढ़ने के इच्छुक व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। महाभारत, चंद्रकांता संतति जैसे विशालकाय ग्रंथों को पढ़ने का समय आज किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि विशालकाय लेकिन लोकप्रिय ग्रंथों के छात्र संस्करण, पॉकेट संस्करण, सार संक्षेप आदि प्रकाशित होने लगे हैं। इससे इन कृतियों ग्रंथों के पाठकों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। इसके साथ ही लेखन सामग्री की बचत का भी लाभ होता है। आकार छोटा होने के कारण संक्षेपण लिखने में कागज, कलम आदि की बचत होती है।
अगला बिंदु है अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा। पाठकों के अनेक वर्ग हैं। साहित्य का पाठक बड़े बड़े ग्रंथों के पढ़ने से बच जाता है और अधिकारी वर्ग मूल पत्र के स्थान पर छोटा सा संक्षेपण पढ़कर अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेता है। अर्थात पाठक को इससे बड़ी सुविधा रहती है। चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे साहित्य का पाठक हो, सभी के लिए ये लाभकारी होता है। रख रखाव में सुविधा। कार्यालयों में नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र आते जाते हैं, जिनकी भरमार से गट्ठर बन जाते हैं। इस स्थिति में संक्षिप्त रूप लिखकर फाइल में सुव्यवस्थित रूप में रख लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसे निकाल लिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि संक्षेपण सभी के लिए लाभकारी है। सामान्य पाठक को सबसे बड़ा लाभ समय की बचत का है। यही कारण है कि आजकल बड़े बड़े उपन्यासों के संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं। संक्षेपण का सबसे बड़ा लाभ सरकार कामकाज में मिलता है, जहां समय की सुविधा, खोजने रखरखाव में सुविधा और लेखन सामग्री आदि की बचत होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संक्षेपण सभी के लिए लाभकारी है। अब हम संक्षेपण के स्वरूप को जानेंगे। कि संक्षेपण का स्वरूप किस प्रकार का होता है। किसी भी निबंध, लेख, गद्यांश आदि में एक मूल भाव रहता है तथा अन्य सहायक या पोषण भाव या विचार रहते हैं। रचना जितनी बड़ी होगी, पोषण व सहायक विचार उतने ही अधिक होते हैं। संक्षेपण संपूर्ण रचना का होता है, अतः मूल भाव को प्रमुखता देते हुए पोषक व सहायक भावों को भी संक्षेपण में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपीकरण करते समय निरर्थक, अनर्गल, पुनरुक्त और असंगत विचारों व भावों को निकाल देते हैं। आवश्यक होने पर सहायक भावों व विचारों को भी लेते हैं। ध्यान रखने की बात है कि मूल रचना में लेखक का अपना स्तर होता है और संक्षेपणकर्ता का स्तर निश्चय ही उससे भिन्न होता है। संक्षेपण का स्वरूप इस वचन पर निर्भर करता है कि संक्षेपण किसके लिए किया गया। संक्षेपणकर्ता मूल पाठ के भाव, विचार, भाषा की विशेषताओं की रक्षा करते हुए इस बात को भी ध्यान में रखता है कि वह संक्षेपण किसके लिए कर रहा है। इसके बाद अब हम संक्षेपण के प्रकार के विषय में जानेंगे कि संक्षेपण कितने प्रकार का होता है। सामान्यतया संक्षेपण दो प्रकार का होता है, धारा प्रवाह संक्षेपण और सारणी संक्षेपण। सारणी संक्षेपण कार्यालय की क्रियाकलापों में अपनाया जाता है, जहां विषय वस्तु का संक्षेपण तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
जैसे क्रमांक, पत्र प्राप्ति की तिथि, पत्र का दिनांक, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदर्भ, विषय वस्तु, अन्य विवरण आदि। विद्यार्थियों को सामान्यतया धारा प्रवाह संक्षेपण पढ़ाया जाता है। संक्षेपण किसी भी लेख, गद्य अवतरण, निबंध, पत्र, कविता आदि का हो सकता है। यहाँ तक कि किसी एक वाक्य का भी संक्षेपण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के समय में संक्षेपण महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभा रहा है। वह विभिन्न स्तरों पर लोगों को लाभ पहुंचाता है। संक्षेपण से सबसे बड़ा लाभ समय की बचत होता है, क्योंकि आज का जो समय है वह बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का समय लोगों के पास नहीं है। यदि उनको उसका संक्षेपण करके दे दिया जाए तो निश्चित रूप से वे उस ग्रंथ के ज्ञान से परिचित हो सकते हैं। संक्षेपण यद्यपि पाठक वर्ग को तो लाभकारी है ही, छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्व का है, क्योंकि संक्षेपण के माध्यम से ही छात्रों के लिए बड़े बड़े ग्रंथों के छात्र संस्करण निकाले जाते हैं, जिसके माध्यम से वे उस ज्ञान से परिचित हो सकते हैं। संक्षेपण से रखरखाव की भी सुविधा रहती है कि उनको रखना आसान होता है, और ये संक्षेपण छात्रों के लिए धारा प्रवाह संक्षेपण अधिक उपयोगी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संक्षेपण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।